अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ईद मुबारक। वेलकम टू जियो पाकिस्तान प्रेजेंटेड बाय ऑलपर्स क्रीम। क्या हाल है? सेकंड डे ऑफ ईद और थोड़ी सी थकावट, थोड़ा सा रिलैक्स होता है मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए सेकंड डे, बाजों की कुर्बानी ही सेकंड डे होती है तो उनका दूसरा दिन ज्यादा मसरूफ होता है। फर्स्ट डे के बाद थोड़ी सी थकावट भी हो चुकी थी, लेकिन खुशी होती है कि अभी छुट्टियां चलेंगी। हाँ, वैसे भी लॉन्ग वीकेंड है ना, आपको पता ही है। ऑफ कोर्स, यस। सो यस, अगर आपकी कुर्बानी हो गई है तो वेल एंड गुड, आप हमारे साथ बैठ के एंजॉय करें, खाना खाएं। अगर नहीं तो आई एम श्योर आप कसाई वगैरह का वेट कर रहे होंगे या आ गया होगा, फिर भी आप हमारे साथ रह सकते हैं क्योंकि हमारे साथ हैं बहुत सारे मेहमान जिनको हम आपसे मिलवाने वाले हैं इन दिस आवर एंड इन द नेक्स्ट आवर एज़ वेल। नेक्स्ट आवर का पहले बता दूं, हिरा मानी विल बी जॉइनिंग अस, बोथ ऑफ देम। तो हम उनसे बहुत ज़्यादा गप्पे लगाने लगे हैं और बट अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुसद्दिक मलिक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं और आपको पता ही है हम इनसे मादनियात से मुताल्लिक, पेट्रोल की प्राइसेस से मुताल्लिक, बजट से मुताल्लिक डिस्कशंस हम इनसे करते रहते हैं, लेकिन आज हम जरा नॉन सीरियस बातें करेंगे। नॉट रियली नॉन सीरियस बट यस, इनकी शख्सियत का एक और पहलू उजागर करने की कोशिश, सामने लाने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर इनके दोस्त तो इनकी शख्सियत के तमाम पहलू जानते होंगे, लेकिन आवाम जरा शायद उतने बाखबर या वाकिफ ना हो। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, ईद मुबारक टू यू। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम, खैर मुबारक और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपने तो जो इब्तदाइया दिया तो मैं घबरा गया जब आपने कहा कि अगर आपकी कुर्बानी हो चुकी हो, तो मैं घबरा गया, मैंने दाएं बाएं देखना शुरू नहीं सर, वो अगर आप शेख रशीद ने आपको याद है बड़ी ईद से पहले कुर्बानी, बड़ी ईद के बाद कुर्बानी, वो जो प्रेडिक्शंस करते थे एक जमाने में। I almost corrected him there, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बहुत से लोगों की आज तो आपने की है ना। अच्छा, वैसे अब माशाल्लाह बड़ी ईद भी हो ही रही है, हो ही जाएगी। आपने बड़ा अच्छा इब्तदाइया दिया। पहले मैं थोड़ा घबराया जब आपने कहा बाजों की कुर्बानी हो चुकी है और बाजों की रहती है, तो मैंने कहा चलें जो बाज रहते हैं उसमें हमारा शुमार हो रहा है। फिर आपने कहा कि अगर आपकी कुर्बानी हो चुकी है, मैं फिर घबरा गया थोड़ा सा, मैंने कहा ये तो आज गलत प्रोग्राम में आ गए। नहीं सर, आप बिल्कुल सही जगह है कि आपके जानवर की कुर्बानी हो चुकी है। आपको पता है ना, आम फहम जुबान में आप ईद पे फ़ोन करें या तो ईद से पहले फ़ोन करें तो पूछा जाता है जानवर ले लिया, कितने का है, ठीक है। दूसरा, जब ईद के दिनों में फोन करते हैं, जस्ट इंटरजेक्ट एंड से कि आजकल की महंगाई में जिसने जानवर ले लिया उसकी कुर्बानी तो उसकी हो गई है वैसे ऑलमोस्ट। तो कुर्बानी तो जिसने जानवर लिया उसकी हो गई है। और ये एक आम फहम टर्म भी है ना, फोन करके आप अम्मी आपसे पूछती होंगी, आप अम्मी से पूछती होंगी आपकी कुर्बानी हो गई, आपकी कुर्बानी हो गई। एनीहाउ मलिक साहब, आपकी ईद कैसे गुजरती है, एज इन आप कहाँ गुजारते हैं? आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। वो असल में हम पंजाब के रहने वाले लोग हैं ना, तो हमने तो उर्दू सीखी होती है, तो जो शख्स कोई कहता है उसको उसी तरह ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये जो नुआंसेस हैं, मुहावरे की ज़बान, ये तो अब आपको मालूम है। क्या आपका मकसद हमारी कुर्बानी से था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। वो तो पता लगेगा इलेक्शन में आवाम किसको कुर्बानी। वो तो बात की बात है ना, आज हम ऐसी बातें कोशिश करेंगे कि आज हम अच्छी बातें करने की कोशिश करेंगे। अब आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, शुरू कर दी है हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप ईद कहाँ गुजार रहे हैं। यूजुअल ईद इस दफ़ा वैसी ही है जैसे पिछली ईदें होती हैं या ज़रा मुख्तलिफ है? हाउ इज़ इट लाइक? नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ईद ऐसे ही होती है। इट्स लो की बट वेरी अफेक्शनेट। बस सब लोग उठते हैं, कुर्बानी वुर्बानी यानी ज़्यादातर जानवरों की, उसका इंतज़ाम किया जाता है। उसके बाद बड़ी पुरानी हमारे यहाँ रिवायत है, हमारी फूफो के घर सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मुख्तलिफ मेहमान वहाँ पर जाते रहते हैं। जब बचपन में जब मेरी दादी हयात थी तो हमारे घर में सब लोग आया करते थे। फिर उसके बाद उनके इंतकाल के बाद हमारी फुफ्फो जो हैं उनके घर सब ने जाना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल वैसे ही है, बस सारे मिल के पहले दोपहर में खाना खाते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं फुफ्फो के यहाँ, वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। रात गए, फिर जब देर हो जाती है और रिश्तेदारों से मुलाकात हो गई होती है तो कुछ दोस्तों के साथ बैठ के गप मारते हैं। एंड दैट्स द ईद। तो बेसिकली आज की कोशिश ये होती है ईद वाले दिन की फैमिली से ज़रूर मिला जाए, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द मंथ्स एंड इन द ईयर फैमिली से तो मिल ही लेता है, दोस्तों से मुलाकातें हो जाती हैं, फ़ोन पे बातें हो जाती हैं, लेकिन फैमिली ज़रा बैक बर्नर पे थोड़ी देर के लिए चली जाती है।
हाँ, ये बात आपकी ठीक है, और हर ख़ानदान में ये रिवायत होती है। बाज़ जगह पे ये रिवायत है कि आप किसी के घर चले जाते हैं, बाज़ मरतबा अगर बुज़ुर्ग आपके घर हों तो सब आपके घर आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ भी उसी तरह की रिवायात हैं, बस उसी के मुताबिक सारा दिन उस दस्तरखान में कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जो पेटेंट होती हैं, जो शुरू से बचपन से जवानी से आप देख रहे हैं कि भाई हमारी यहाँ ईद पे ये आइटम तो पकनी ही पकनी है, ये डिश तो होगी ही होगी, मतलब कुछ हो ना हो ये तो होगा ही। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, हर फैमिली की कुछ मखसूस डिशेस होती हैं ना। हाँ, ये बात ठीक है आपकी, और हमारे यहाँ भी बस कोई ऐसी कोई ख़ास ट्रेडिशन तो नहीं है, मगर लाहौर की जो कुछ ख़ास चीज़ें हैं, मसलन लाहौर में एक खग्गा मछली होती है जो बाकी जगहों पे नहीं ज़्यादातर अवेलेबल। तो कभी कभी हमारे यहाँ ये रिवायत थी कि एक ख़ास एहतमाम के साथ उसे बनाया जाता था। अब बताएं कि ये तो खैर वीकेंड के साथ मिल गई तो छुट्टियाँ ज़रा ज़्यादा हो गई इस ईद की। Are these the days that you or one can really relax? Because हमारा environment politically इतना charged होता है कि लिटरली और कुछ करने को शायद ख़ासतौर पे आप लोगों को वी आर अज्यूमिंग कि ज़्यादा टाइम भी नहीं होता होगा। सो रिलैक्सेशन के लिए आर दीज द डेज एंड व्हाट डू यू एग्जैक्टली डू? जी एग्जैक्टली नथिंग, और उसी से सिर्फ रिलैक्सेशन होती है। ज़रा वजारतों के अंदर थोड़ी सी मुश्किल सा वक्त गुज़र रहा है, मुश्किल वक्त है सब पे, पूरे कौम पे मुश्किल वक्त है। इस वजह से वजारतों में भी काम की नौइयत बड़ी स्ट्रेसफुल होती है, और शाम तक रात गए तक बाज़ मरतबा मामलात चल रहे होते हैं। वो हमारी टीम के कुछ मेंबरान हैं, वो ईद से पिछला हफ्ता जो है उसमें 3 या 4 रातें रात को 1 बजे के बाद गए। तो उससे भी स्ट्रेस पैदा होता है कि लोगों की पर्सनल लाइफ्स के अंदर भी आप इंटरफेयर कर रहे हैं, बहुत डिमांड कर रहे हैं उनसे। तो पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम लोगों का जो ये छोटे मोटे काम जो हम कर रहे होते हैं उसके अंदर हमें सपोर्ट करते हैं, और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में से भी वक्त काट के दे सपोर्ट अस। फिर उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनको भी, उनके लिए भी टैक्सिंग होता है, हमारी फैमिलीज़ के लिए भी थोड़ा टैक्सिंग होता है, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी टैक्सिंग होता है। लेकिन मैं उनका भी, उनके ख़ानदान जो है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो ये 4, 5, 6 दिन जो हैं बस ये ख्वाहिश यही होती है कि इसमें अनप्लग कर लें। अच्छा, अब ये बताइएगा मलिक साहब के मतलब बीच में रोज़ आराम से उठें। जी, बीच में कुछ ऐसा टाइम भी आपको पता ही आया था जब ज़रा एनिमोसिटी बढ़ गई थी, और वो सियासी इख्तलाफ जो था वो सियासी दुश्मनियों में हमें लगता था एटलीस्ट टेलीविज़न पे कि बदल चुका है। वैसे पाकिस्तान में ईदों पे सियासतदान रवादारी का मुजाहरा आप करते हैं? मतलब बैक इन द डे तो हमने देखा तो होता था, मतलब कोई मुखालिफ पार्टी का भी है, अगर शाम को जैसे फॉर इंस्टेंस कोई बुला ले तो हाँ जी बैठ जाएंगे, बारबेक्यू हो रहा है, कोई ईद की दावत है, कोई खाना पीना है, कोई है, ऐसा कोई एहतमाम होता है ईदों पे? देखिए, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे तो बहुत से सियासी दोस्त जो हैं वो पार्टी के बाहर भी हैं, और मेरी तो उनसे मुलाकात हर दम रहती है। और ये जो रवादारी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसमें झोल ज़रूर आया था, कुछ सख्ती का झोल आ गया, कुछ पोलराइजेशन, बाज़ मरतबा नफ़रतों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन ये दोस्तियाँ तो ये मैं समझता हूँ दोस्ती, इन तमाम चीज़ों को अगर आप स्ट्रेस टेस्ट करें तो दोस्ती शुड स्टे अबव बोर्ड, और वह ज़्यादातर रही है। मेरे दोस्तों में तो कोई ऐसा दोस्त नहीं, एक हमारे अच्छी बड़ी उनसे थी, दिल को दिल से राह होती, उनसे अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने एक दिन कोई टीवी पे ही कह डाला कि आप छोड़ें, कि आपसे कौन सी हमारी दोस्ती है। तो हमने कहा चलें आपकी मर्जी। कौन से? फवाद चौधरी तो थे? कौन? मेरे बाकी जितने भी दोस्त हैं अक्रॉस, नहीं फवाद चौधरी साहब से अभी मुलाकात हो जाती। सियासत में आने के बाद जिनसे बहुत अच्छी दोस्ती बनी है वो मुस्तफ़ा खोखर साहब हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, और बहुत ही शानदार आदमी है, और मेरी उनसे मुलाकात भी रहती है, दोस्ती भी रहती है। बाज़ मरतबा मुझे कुछ समझ नहीं आ रही हो तो आई पिक हिज ब्रेन एज़ वेल। और वो हमारी पार्टी से नहीं है, अब तो खैर किसी भी पार्टी से नहीं है, पहले हमारी पार्टी से नहीं थे तो पीपल्स पार्टी में थे। तो इस तरह बहुत से दोस्त हैं जिनसे मुलाकात रहती है सियासी तौर पे, और खूब गपशप रहती है, और खूब मज़ा आता है। बहुत से लोग हैं जिन्हें शायरी का भी शौक़ है, फ़लसफ़े का भी शौक़ है। मलिक साहब म्यूज़िक का शौक़ है? शायरी आ गई तो फिर म्यूज़िक का तो मतलब शायरी की बात हो रही है तो
Music, are you inclined towards music? देखिए मौसीकी के बगैर तो मेरी कोशिश होती है कि कोई भी ईद ना गुजरे। इस वजह से इस ईद में भी मेरे एक दोस्त हैं जो तशरीफ़ लाए हुए थे, उनके साथ खूब जैमिंग की। एक दिन ईद से एक रात पहले खूब गप मारी, खूब जैमिंग की, रात के पिछले पहर तक मौसीकी की महफिल अच्छा, जैमिंग से हमें ये समझ आती है मलिक साहब, यू प्ले सम इंस्ट्रूमेंट या फिर गाते भी हैं? जी, गाते हैं या कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, क्योंकि जैमिंग से हम यही समझते हैं। साथ में दोस्त वोस्त गा रहे होते हैं तो सब साथ में गुनगुनाते हैं, तो हम भी गुनगुना लेते हैं, बस यहाँ तक। मगर यस, द सेशन इज कम्प्लीटली अनप्लग्ड एंड कम्प्लीटली अ जैमिंग सेशन। तो उसमें क्या ज़्यादा बड़ी कोई इन्फ्लुएंस ज़्यादा किसका? हम दोस्त होते हैं। कौन से आर्टिस्ट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें कौन, मतलब हम जानना चाहते हैं, आपका म्यूजिकल टेस्ट जानने का शौक हो रहा है। Because we are very musical, so we would love to know. भाई आपके ज़माने से बहुत पुराने, सर हम बहुत पुराने ज़माने की बात है। सर हमें चैलेंज ना करें, आपको अंदाज़ा नहीं है, हम भी बड़े म्यूजिक ट्रांसेंड्स ऑल जनरेशंस एंड जॉनरास, सो जस्ट टेल अस। हाँ जी, 50, 60, 70 तक की दिहाई से आगे तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, तो उसके बाद के मामलात जो हैं वो मुझे ज़्यादा नहीं मालूम होते। तो उसी दौर के कुछ लोग हैं और नए भी बेइंतहा शानदार गाने होते हैं, लेकिन वो मुझे उनकी को बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती। मेरे दीगर जो दोस्त हैं वो गुनगुना रहे होते हैं, लेकिन मेरा तो पुराने गानों में दिल लगता है और उन्हीं से दिल लगाए रखते हैं। सो गज़लें सुनते हैं, कव्वाली ज़्यादा पसंद है या नीम क्लासिकी मौसीकी का शौक़ है? जी तकरीबन आई डिप इनटू ऑल ऑफ दीज वेरियस जॉनर्स, मगर रोज़मर्रा में तो जो पुराने गाने हैं जो 50 और 60 की दिहाई के जो फिल्मी गाने हैं, हेमंत कुमार के या जी हाँ तल्लत के या गीता दत्त के, मन्ना डे पे भी जा सकते हैं। गज़लों के अंदर जी मन्ना डे भी अच्छा गाता। और हमारे यहाँ जो है मेहदी हसन साहब जो हैं, अगर आप गज़लों की तरफ जाएं तो मैंने तो किसी को ऐसा गाता नहीं कभी सुना जैसा वो गाते हैं। तो दैट इज़ ब्यूटीफुल। और बिलखसूस अगर आप उसमें थोड़ी आमेज़िश कर लें गालिब के कलाम की और दीगर जो शोरा हैं उनके कलाम की, तो बहुत बैठता है। वो परसों चौथ हमारे एक दोस्त बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल गा रहे थे तो बहुत दिल लगा। तो इस तरह बस एक इसमें कोई रूल तो है नहीं। आपसे आने वाले दिनों का कुछ जानना चाहेंगे, कुछ बेहतर दिन आने वाले हैं पाकिस्तान के लिए, मतलब हमारे मामला शुरू करने लगे हैं? नहीं बस ऐसे ही आखिरी सवाल है के शो में फिर सियासत नहीं आपका मॉर्निंग शो हो ही नहीं सकता बगैर सियासत के। मैंने तो सोचा मौसीकी और ये इधर देखिए ये सारा कुछ कर लिया ना, ये सारा एटलीस्ट मेरा मॉर्निंग शो खराब हो रहा है। लेकिन मलिक साहब एटलीस्ट वी आर लाइक यूजिंग अ डिफरेंट टोन एंड आवर वर्ड्स माइट बी डिफरेंट एज वेल, तो यू हैव टू गिव इट टू अस। चलिए लेट्स पुट इट दिस वे, अब ये छुट्टियां आई हैं ईद पे, यू नो पीपल वर वेटिंग कि वी नीड अ चेंज, वी नीड अ ब्रेक, तो ईद की छुट्टियां आ गई। नाउ व्हाट एल्स इज देयर टू, हाउ डू यू सी थिंग्स अनफोल्डिंग पोस्ट ईद? देखिए आई थिंक कुछ हालात हमारे बेहतर होंगे। मुझे अभी बहुत उम्मीद है, जो पिछले दिनों कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं जिसमें हमारे कुछ करीबी हलीफ दोस्त मुल्क जो हैं उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स का तस्करा किया है और हमसे बहुत देर से उनकी गुफ्तगू चल रही थी। तो ईद से कुछ दिन पहले कुछ अच्छी नवीद सामने आई जिसमें एक हमारे जो दोस्त मुल्क हैं उन्होंने कहा कि वो $24 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहेंगे। IMF के हवाले से भी अच्छी ख़बरें हैं और हमारी जो एक और हमारे दोस्त मुल्क हैं उन्होंने $22 बिलियन का अंदिया दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहेंगे। हमारे अपने महकमा में इस वक्त 10 से 14 अरब डॉलर की यानी 10 से 14 हज़ार मिलियन डॉलर की एक रिफाइनरी का प्रोजेक्ट हम फाइनल स्टेजेस पे नेगोशिएट कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर किसी जगह पे 1, 2 या 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो ऐसा ही है जैसे एक नया शहर आबाद कर दिया जाए। यानी पूरा शहर आबाद करने में, बनाने में, ग्राउंड्स अप, इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगते। तो अगर किसी मुल्क में अगले 5-7 साल में, 6-5 साल में अगर 10 से 14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही हो
तो आपको उससे अंदाज़ा होगा उसमें कितना रोज़गार होगा, उसके सिविल वर्क्स के अंदर कितने लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी, कितने घर चलेंगे। फिर जिस जगह पे रिफाइनरी लगेगी उसके साथ तो पूरा शहर आबाद होगा, वहाँ पे आपको ढाबों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे छोटे छोटे होटलों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे सड़कों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे ट्रकिंग स्टॉप्स बनेंगे। तो एक पूरी उससे एक एंटरप्राइज़ खड़ी हो जाती है जिससे लोगों की ज़िंदगी में सहूलत पैदा होगी और उन्हें नौकरियाँ मिलेंगी। तो इस तरह के बहुत से मुख्तलिफ, मैंने तो आपके सामने सिर्फ एक टारगेट रखा है। रूस का जो तेल हम लेकर आए सस्ता, और आज़रबाईजान से जो हमने मुआहदे की शराइत तय की जिसमें सस्ती गैस आएगी, और अमीर और गरीब के टैरिफ जो हमने अलहदा किए, और उसके बाद जो सर्कुलर डेट ख़त्म किया है, उसके बाद अब हमारी कोशिश ये है कि जाने से पहले कहीं ये बात में ना रह जाए कि फिर कहें कि जो वो पिछली हुकूमत तो करके गई थी या नहीं करके गई थी। तो हमारी कोशिश ये है कि एक फॉर्मल कागज़ किसी तरीके से, दिन तो बहुत कम रह गए हैं, कोई 40-45 वर्किंग डेज़ रह गए, तो उसमें अगर कोई ऐसा कायदे के साथ कोई ऐसी डील हो जाए जिससे अवाम का एतमाद बहाल हो, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है, वो जो ईद के हवाले से भी बहुत अहम है, वो ये कि नाउमीदी बहुत छा गई है। आप किसी से भी बात कर लें तो आपको कोई उम्मीद की बात नज़र नहीं आती। तो थोड़ी उम्मीद की गुफ्तगू शुरू हो, क्या है ऐसा, हम पाकिस्तान में क्या ऐसी नामुरादी है कि पूरी दुनिया आगे जा सकती लेकिन हम नहीं आगे जा सकते, और हम एक दूसरे को ही रोज़ बता रहे होते हैं कि हम आगे नहीं जा सकते। और मैं अक्सर पूछता हूँ कि भाई आप क्यों आगे नहीं जा सकते, आपको क्या मुसीबत है? थोड़े अगर आपको कोई मसाइल हैं तो उनकी बात करें और उनका हल ढूंढें। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आने वाले वक्त में ये जो हम चीज़ें कर रहे हैं, जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, अभी आपके कराची में ही एक पोर्ट का मुआहदा हुआ है, यानी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स का एक कानून पास हुआ था, उसमें एक आपका कंटेनर टर्मिनल जो है उसमें अबू धाबी ने इन्वेस्टमेंट की है, उसमें $50 मिलियन उन्होंने कैश दे रहे हैं, $102 मिलियन अगले कुछ सालों में देंगे, और $700 मिलियन की अगले 5-7-10 साल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट का अंदिया दिया है। तो आप सोचिए ये रीज़नेबल अमाउंट्स हैं। मैं आपको ये 10 से 14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स की बात बता रहा हूँ। हमारे जो हलीफ मुल्क हैं वो कह रहे हैं कि वो $24 बिलियन या $22 बिलियन की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हम ये $1 बिलियन का IMF के मुआहदे के लिए हमने इतनी ले दे की बात आपने ईद वाले दिन मजा कर दिया। नहीं नहीं, ये जरूरी होता है सर, आवाम को भी जानना। थोड़ी सी उम्मीद की आपने बात कर दी ना, तो वो उम्मीद पे हम जरा जा रहे हैं। इसी नोट पे हम मेरा ख्याल है ख़त्म करेंगे गुफ्तगू। अल्लाह करे कि तमाम बातें जो वादे किए जा रहे हैं ये वफा हों और बेहतर दिन आए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। एंड गुड लक टू यू एंड योर टीम एज वेल। एंड ईद मुबारक मलिक साहब, वंस अगेन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपको खैर मुबारक, और आप सबको भी, और आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को ईद मुबारक। थैंक यू जी, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या हाल है आप लोगों का? अब चूंकि मुझे ऐसा शक है कि हम पिछले 2 दिनों से बहुत खा रहे हैं भाई। आपको शक है? अच्छा, हमें यकीन है, और हम आपको पहले भी वार्न कर चुके हैं कि अपना ही पेट समझकर और अपना ही जिस्म समझकर खाना कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हु वांट्स के बीमार पड़ जाएं खुदा न खास्ता, और फिर जो बाकी आपने प्लान किए हुए हैं खाने वो ना खा सके। अच्छा, एंड ऑल्सो ये लोग समझते हैं कि ये मजाक है जी कि ईद के दिन बड़े इमरजेंसी वार्ड पहुंच जाते हैं लोग और खा पी के तबीयत भी ख़राब होती है। इट्स नो जोक, मतलब ये ऐसा होता है, और हमें भी अपनी फैमिलीज़ के कुछ किस्से ऐसे याद है। तो हर घर की कोई ना कोई कहानी होती है। इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ऑलरेडी ज़रा अपना जिसको कहते हैं ना हाथ हौला रखें, हाँ। और क्या क्या आप कर सकते हैं। पहले दिन हमने आपको बताया था ना किस तरह अपनी डाइट को बैलेंस करें, इस पर ज़रा मज़ीद रोशनी डालेंगे। और कितने लोग आते हैं ये ईद के 3-4 दिनों में बीमार होकर पेट की बीमारियों के साथ, ज़रा कन्फर्म भी कर लेंगे इन केस आपको कोई शक हो रहा हो। डॉक्टर अदीलुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आखन यूनिवर्सिटी अस्पताल से एसोसिएटेड हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, लोगों को लगता है मजाक कर रहे हैं, लोगों को लगता है मजाक कर रहे हैं कि कोई इमरजेंसीज नहीं आती, और लोग ज़्यादा खाने की वजह से एक्चुअली लोग अस्पताल पहुंचते हैं ईद के अयाम में। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और ईद के दिनों में ये सिर्फ मज़हबी त्यौहार नहीं होता, सोशल भी होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स हो रही होती हैं, और इसमें आउटसाइड फूड भी और घर में भी और रिश्तेदारों में सारे गैदरिंग्स हो रही होती हैं, और इसमें खाने में ज़रूर बदएहतियाती ज़रूर होती है, और उसमें
फूड पॉइजनिंग के, और स्पेशली जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है आजकल, तो वो सिनारियोज बिल्कुल आते हैं। फूड पॉइजनिंग ही हो जाती है, मतलब ये तो ज़रा एक्सट्रीम केस जी। वो खाने पीने में अनहाइजीनिक चीज़ भी उसका इस्तेमाल और इस तरह की चीज़ें, और पानी का खास तौर पे ख्याल रखना होता है। अच्छा, ये मिथ है या ये हकीकत है? अगर गोश्त हम पका रहे हैं, अगर उसमें ब्लड रह जाए थोड़ा सा, चाहे वो बारबेक्यू में आपको पता है बहुत ज़्यादा चांस होता है, या मटन बीफ जो भी कर रहे हैं आप, तो वो उससे पेट खराब होना ही होता है, या फिर कुछ मुर्गी से होता है और बड़े या छोटे गोश्त से नहीं होता? ये क्या साइंस? देखिए, फूड आप जो भी कुक करें, इट शुड बी प्रॉपर्ली कुक्ड। अनकुक्ड फूड जो भी होगा वो अनहेल्दी, और इट विल कॉज प्रॉब्लम्स, और आपका स्टमक जो है वो अपसेट होगा उससे। तो चाहे आप मीट बना रहे हैं, वेजिटेबल्स, इट शुड बी प्रॉपर्ली कुक्ड, और जो इंग्रेडिएंट्स उसमें इस्तेमाल करें हमें उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि दे शुड बी फ्रेश, और आर्टिफिशियल चीज़ें उसमें इस्तेमाल कम से कम। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, आई हैव टू, बिकॉज अब गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो गोश्त को काट के वो कर ली कुर्बानी सब कुछ, तो उसको इमीडिएटली फ्रीज़र में डाल दिया जाए, क्योंकि बाहर पड़ा रहेगा तो वो ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बांटना भी है थोड़ा सा जी, क्योंकि उसके 3 पोर्शंस होते हैं, एक अपने लिए, एक सदका खैरात आप वो करते हो, और दूसरा अजीज़ रिश्तेदारों में, तो उसको प्रॉपर्ली डिवाइड करके, और ताकि सब ईद की खुशियों में शामिल हो। और क्योंकि आजकल लाइट भी जाती है, और उसकी वजह से प्रॉपर्ली जो है वो मीट जो है वो प्रिजर्व नहीं हो पाता है, तो कोशिश करी जाए कि मीट की प्रिजर्वेशन पे उसको ख्याल रखें। जब आप फ्रीजर बहुत ज़्यादा बंद कर दें तो आप 24 घंटे ना खोलें फिर। हाँ, मतलब ईद है, बच्चे हर कोई आइसक्रीम निकल रही है, कोई ठंडा पानी होने के लिए गया हुआ है, बर्फ़ रिक्वायर्ड है, अब तो बड़ा मुश्किल होता है। आपको पता है घर में फ्रीजर क्योंकि गर्मी की वजह से जब वो रॉटनिंग शुरू होती है मीट की, और वो फिर हाइजीनिक नहीं रहता है। अच्छा, क्या एहतियात करें खाने पीने में इस ईद पे पर्टिकुलरली कि हम पेट की बीमारियों का शिकार ना हो? अच्छा, ईद जो भी हमारा इस तरह का ओकेजन आता है, तो उसमें काफ़ी सारे सोशल इस तरह की गैदरिंग्स होती हैं, और हमारी ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं वो बहुत एहतमाम से सब रिश्तेदार आते हैं, तो उसके लिए एहतमाम ज़रूर कराया जाता है। लेकिन यही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द हेल्दी डाइट, तो मेडिटेरेनियन डाइट चार्ट अगर आप फॉलो किया जाए, पिरामिड है वो, जिसमें मीट जो है सबसे ऊपर टॉप पे आता है, उसका इस्तेमाल तो कम से कम करा जाना चाहिए। लेकिन ईद पे ज़्यादातर मीट और बारबेक्यू और इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, उसकी नुकसान कोई भी चीज़ बैलेंस डाइट में बैलेंस करी जाए वो बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कल भी हमने उसमें बात की थी, ऑब्वियसली द आइडिया इज़ कि हम जितना आपको इंफॉर्मेशन दे सकें, सेंसिटाइज करें, याद दिला सकें कि जस्ट कीप अ बैलेंस, बेसिकली खाएं पिएं। ऑब्वियसली ईद है, और वो क्या एक्टिविटी फेस्टिविटी हो सकती है जिसमें खाना ना हो, लेकिन खाने को पे ना थोड़ा सा हाथ हौला रखें। और एक और चीज़ डॉक्टर साहब, आप ज़रा ज़्यादा अच्छा डरा सकते हैं कि लेट नाइट्स तो होनी है, छुट्टियां हैं, तो लेट नाइट में भी लिटरली खाते ही उसके बाद फिर सोने भी चले जाएंगे, तो थोड़ा सा गैप का बता दें कि गैप तो देना चाहिए ना खाने के बाद और सोने के वक्त। जी, रिफ्लक्स है, ये गर्ड रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं जिनको सीने में जलन हो रही होती है, हार्ट बर्न होती है, उसकी एक वजह मेजर यही होती है, एक तो स्मोकिंग, दूसरा लेट नाइट स्नैक्स। तो खाना जल्दी खाना चाहिए, और एक्सेसिव ईटिंग लेट नाइट नहीं करनी चाहिए, तो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। तो पेशेंट्स को ये सिम्टम्स हो रहे होते हैं रिफ्लक्स। So 3 hours में भी 3 to 4 hours, ये मगरिब के वक्त या लेट नाइट जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, और इफ़ यू कैन वॉक या थोड़ा सा एक्टिव रहें तो वो भी बेहतर है। और स्मोकिंग एक बहुत कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, स्पेशली मेल्स हमारे यहाँ जो होते हैं, तो वो इस चीज़ को और बर्स करते हैं। राइट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट टू अस। के ये हम बस ये रिमाइंडर था हम सब के लिए कि हमने किस तरह से इन दिनों और वैसे भी अपने खाने पीने को मैनेज करना है। हमें पता है कि चीज़ें, इट्स नॉट एज इफ कि रॉकेट साइंस है, और हम आपके घरों में भी बड़े बूढ़े यही कह रहे होंगे, या फिर आप उनको कह रहे होंगे, लेकिन बस एक दूसरे का ख्याल रखें और रिमाइंड करते हैं। आजकल पता है उल्टा होता है, बड़े बूढ़े हमें नहीं कह रहे होते, हम बड़े बूढ़े हाँ, इसीलिए मैंने कह दिया ना, बोथ वे, इट गोज बोथ वेज। तो बस एक बिट ऑफ ए रिमाइंडर, क्योंकि खाना पीना तो है और ज़रूर खाएं, कोई मना नहीं कर रहा, बैलेंस रखें। ऐसे तो आज सच बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन एक वाक़या है जिसने पाकिस्तानी सियासत का रुख एकदम तब्दील करके रख दिया, वो 9 मई का वाक़या था। हाँ। और उसके बाद आपको पता ही है बहुत सी गिरफ्तारियां भी हुई, ट्रायल भी हो रहे हैं, और फ़ौज ने अपने अंदर भी एक एहतसाबी अमल मुकम्मल किया, आवाम को उससे आगाह किया
अब ऐसे में बहुत शोर शराबा भी किया गया कि भाई जो ख़वातीन गिरफ़्तार हो रही हैं उनके साथ कोई नारवा सलूक मुबैना तौर पर रखा जा रहा है, लेकिन कुछ पुलिस अफसरान ने एक्चुअली इस बारे में बड़ा सीरियसली इसको डिग इन किया, इन्वेस्टिगेट किया और बाकायदा जाकर उन ख़वातीन मुल्ज़िमान से मुलाकातें भी की और ऑम्बड्स पर्सन ने भी मुलाकातें की। और इसी सारे सिनारियों में डॉक्टर अनूश मसूद जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है लाहौर में, वो भी बड़ी पेश अच्छा, फिर वो पेश भी थी और उस बात से एक और रियलाइजेशन हुई कि हमारी ख़वातीन बेशक कम तादाद में, लेकिन एटलीस्ट वो ओपनिंग्स बनती जा रही हैं जिसमें हमारी ख़वातीन आ रही हैं, दे आर डूइंग सम स्टेलर वर्क। तो हम आज ईद के मौके पे आपकी मुलाकात भी इनसे करवाना चाह रहे थे और हम खुद भी इनके बारे में ज़रा ज़्यादा जानना चाह रहे थे। डॉक्टर अनूश मसूद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने आज हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और आपके कई साथी जो हैं वो आज भी अपनी ड्यूटीज़ पर हैं, तो हम आपको बहुत ईद मुबारक करना चाहते हैं। और ऐसे में आप लोग ईद कैसे गुजारते हैं, सबसे पहले तो चले इस बात पर हम बात कर लेते हैं। और आज के दिन के लिए क्या आपके कुछ ख़ास कुछ प्लानिंग कर भी सकते हैं आप लोग या फिर ड्यूटीज़ ही चल रही होती हैं? जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इसमें यह है कि हमारी ईद जो है वो बड़ी डिफरेंट सी होती है थोड़ी, क्योंकि आम रूटीन में चांद रात स्टार्ट होती है तो ख़वातीन एंड फैमिलीज़ निकल जाती हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी एंड ऑल दैट, बट फॉर मी इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर फीमेल। और इसमें दिन का स्टार्ट ऐसा है कि ईद की सुबह की नमाज के बाद ऑनवर्ड्स ये सिचुएशन होती है कि पहले तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी जो मसाजिद हैं उनकी सिक्योरिटी को देखना होता है, एंड यू वांट टू जस्ट मेक श्योर दैट दे हैव फुल प्रूफ सिक्योरिटी, और जितने भी नमाजी हैं और उनके लिए जो है उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए। उसके बाद जब ईद की नमाज़ हो जाती है तो देन वी गेट बिट ईजियर, और कोशिश ये होती है कि लोगों से इंटरेक्शन हो, और अवेलेबल तो हम राउंड द क्लॉक रहते हैं। और मोस्टली तो ईद जो है वो यूनिफॉर्म में गुजरती है, जैसे कि आप अभी भी देख रहे हैं। तो सिक्योरिटी ड्यूटीज़ चेक करने में, शहर की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, और ऑब्वियसली क्राइम प्रिवेंशन साथ साथ चल रही होती है, तो इट्स अ पैरेलल रूटीन हमारी चल रही होती है। और इवनिंग में होपफुली इफ़ आई गेट टाइम सो दैट आई वुड लाइक टू स्पेंड विद माई फैमिली, और एटलीस्ट शाम का खाना घर खा सकूं, तो आज के प्लान में बस इतना ही शामिल है। Hopefully you do get that time. डॉक्टर अनूश, अच्छा ये तो आपने अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी जब से आपने ज्वाइन की, पुलिस में आई, उसके बाद की ईदों का अहवाल हमसे शेयर किया, लेकिन आई एम श्योर हमेशा से तो ऐसा नहीं होगा। सो इज़ देयर एनी वन थिंग और या कुछ चीज़ें हैं जो आप मिस करती हैं जब आप इस डिमांडिंग प्रोफेशन में नहीं थी उससे पहले की, जो आप आज भी याद करती हैं? इज़ देयर एनी वन थिंग दैट यू कैन रिकॉल? बचपन में बहुत एक्साइटेड होते थे जब घर पे कुर्बानी के जानवर आने होते थे, और वो हमें इंतज़ार हो जाता था 10-15 दिन पहले ईद से कि कब वो बकरे और सारी चीज़ें आएंगी। और खैर भैंस वगैरह से तो मैं गाय से दूर रखा जाता था, बिकॉज एक दफ़ा चोट भी लग चुकी थी मुझे, सो आई वाज वेरी केयरफुल विद, मुझे डर भी गई थी मैं बचपन में एक दफ़ा, बिकॉज एक गाय ने थोड़ा सा हिट कर दिया था। लेकिन बकरों से मुझे बड़ा लगाव हो जाता था। एंड और मुझे याद है कि जब चांद रात आती थी तो मैं ऑलमोस्ट रो रही होती थी कि अब ये बकरे जो हैं सुबह नहीं होंगे। अभी चूँकि बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, यू गेट मोर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एट दैट टाइम वी वर मोर, बचपन में तो आप बेफिक्री की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उसमें सिर्फ स्टडीज़ के साथ साथ ईद का ये होता था कि इट वाज काइंड ऑफ ब्रेक फॉर अस, एंड वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू ईद, कि बगैर किसी ज़िम्मेदारी के सिर्फ ईद इंजॉय करनी है, छुट्टियाँ इंजॉय करनी है। और एज आई टोल्ड यू कि वो बकरों का बहुत शौक़ होता था, उनको अपने हाथ से खाना खिलाना और चारा डालना, और दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर अस एंड आई रियली मिस दैट टाइम। डॉक्टर अनूश, आपसे बात करके हम भी अपने बचपन में चले गए हैं। बड़ा केयर फ्री टाइम होता है, और ये जानवर से लगाओ और फिर वो सैडनेस जो होती है उसके बाद अभी भी हो जाता है, बताएं? हाँ, ऑफ कोर्स अभी भी हो जाता है, लेकिन और फिर कभी कभार तो वो टेस्ट, वो खाने, वो बड़े याद आते हैं, बिकॉज खुद जब पकाने पड़ते हैं तो काफ़ी तकलीफ होती है। लेकिन ऑब्वियसली ईद ऐसा वक्त है, ऐसा दिन है कि आप ज़रा पुरानी चीज़ों को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे पकवान जो आपको आपकी फैमिली की याद दिलाते हैं। जब एवरीबडी यूज्ड टू गेट टुगेदर तो वो कोशिश होती है, तो कोई ऐसी डिश जो आप भी अभी तक कोशिश करके चाहती हैं कि एटलीस्ट ईद वाले दिन ये मैं ज़रूर बना लूँ या बनवा लूँ किसी से, कैन यू मैनेज टू डू दैट?
मैं I'm not that foodie person but still very picky खाने पीने के मामले में। ईद वाले दिन बहुत सारे घर में खाने बनते हैं जिनमें से 5-6 डिशेस तो कम से कम बनती हैं, लेकिन उसमें जो आई वुड मेंशन सबसे पहला वेट जो होता है वो कलेजी का हम लोग करते थे बचपन से भी, और अभी भी एक इट बिकम्स अ हैबिट फॉर यू। सो मुझे वैसे तो पूरा साल खाऊं या ना खाऊं, लेकिन उस दिन मुझे यकीनन ये जो बचपन से लेके आज तक ये ज़रूर होता है कि मुझे कलेजी पकाने से जो स्टार्ट होता है ना कि दिन का स्टार्ट अराउंड 10 और 11 के करीब, सो वो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट थिंग एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दैट डिश particularly. Thank you so much. That is all the time we have. और ये जो इन्होंने बात की है ना कि फैमिली से दूर होना, कभी कभार when your parents are not with you, your siblings are not with you for whatever reason, बाहर के मुल्कों में रहते हैं या नज़दीक नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा उस वक्त ज़्यादा आपको पुरानी यादें आती हैं कि when you know we used to be together। फिर आप ईद वाले दिन जो वीडियो कॉल करते हैं ना उसमें भी सारे लोग वही बातें याद कर रहे होते हैं। That is true. So you can you know video call your siblings, हाँ, तो ये बहुत आसान हो गया। Your friends who are not there with you in the same city in the same country. Meanwhile हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। ईद मुबारक। Thank you डॉक्टर। Assalamualaikum once again and welcome back to Jio Pakistan। ईद मुबारक। बहुत सी बातें हो गई और थोड़ा लगा कि पॉलिटिक्स की साइड पे हम चले गए हैं। आफ्टर ऑल ईद है तो ईद पे एंटरटेनमेंट एक क्या हो सकती है जो हर ईद पे हम आपको कहते हैं जाके मूवी देखें। बारबेक्यू के अलावा यही एंटरटेनमेंट हाँ, लेकिन ठंड होगी ना, एसी शेसी ऑन होगा, इतनी गर्मी में और क्या करना है, तो मूवी देखें और मूवीज की चॉइसेस भी बहुत है। तो एक मूवी दैट वी वांट टू स्पीक अबाउट टुडे इज तेरी मेरी कहानियां, नॉट हमारी। अच्छा, ये एक तजर्बा सा है, इसमें 3 कहानियां हैं और एक कहानी के मरकजी किरदार हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे आप इनको जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हिरा और मानी, हिरा मानी, मानी हिरा। ईद मुबारक गाइस। ईद मुबारक। हम प्यार नहीं करते अब हम बस रहते हैं भाई। आप इनसे प्यार करते हैं। वो तो आप हम बिल्कुल ये इल्जाम हिरा आप पे नहीं लगाएंगे, लेकिन उनका हमें पता है। So we are going to start with that। आप वेलकम इनको गए, मैं तो आपके शो में कोई थर्ड टाइम आ रहा हूं। हाँ, वैसे मैं आप दोनों के शो पे पहली दफा। फर्स्ट टाइम हिरा, वेलकम टू आवर शो। लेट्स टॉक अबाउट ईद की तो पहले हमने बात करनी है, लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो आपकी मूवी। इज दिस योर फर्स्ट मूवी टुगेदर? हाँ, ये मेरी ओवरऑल ही पहली मूवी है। आपकी पहली मूवी है और दोनों की साथ है। लेकिन जब आपने की थी साइन तो आपको पता नहीं था सिनेमा में लगेगी। हाँ, ये नहीं मुझे पता था। सो मतलब ये फिल्म भी इत्तेफाकन हो गई, वरना पता नहीं करते कि मेरे पास तुम हो कि लास्ट एपिसोड का भी नहीं पता था हमें कि वो सिनेमा में लगेगी, और मुझे इसका भी नहीं पता था। ये बस अल्लाह ताला की कुछ प्लानिंग थी शायद। लेकिन जब बन रही होती है मूवी तो हमने तो यही सुना है, और जितने डायरेक्टर्स हमारे शो पे आते हैं कि मूवी जो बिग स्क्रीन पे लगती है उसका स्टाइल ऑफ शूटिंग कुछ और ही होता है, और वैसे जो ड्रामा वगैरह होता है उसका डिफरेंट होता है। मूवी बन रही थी तभी शायद नबील ने तीसरे दिन ही सोच लिया था सबने, ये गुले राना और मानी ने सजेशन दी थी, साजिश की थी बेसिकली। और नहीं, मेरे दिन में आता था क्योंकि जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के और सिनेमा के, तो इस पे मुझे ये लगता था कि आपके बजट्स छोटे हो जाएं और कम करके आप किसी तरीके से लोगों को ले आएँ। पाकिस्तान में टोटल 170 पता नहीं कितनी स्क्रीनें हैं। आप किसी भी दुनिया के बड़े मुल्क से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। आपके पड़ोसी मुल्क में कि किसी नुक्कड़ में इतनी स्क्रीनें होंगी बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत जहाद हम कर रहे हैं। जो फिल्म बना रहा है वो भी कोई पागल होगा बेसिकली, जो काम कर रहा है वो भी पागल होगा, और जो लोग आ रहे हैं वो तो But you have to be really in love with movies to go to the cinema। हाँ, सही है। तो इनको अप्रिशिएट करें जो बेचारे कर रहे हैं, बना रहे हैं और जो आ रहे हैं। पता है एंटरटेनमेंट मानी वी शुड नॉट वरना फ्री में तो ड्रामे देख ही नहीं ना, महंगी एंटरटेनमेंट है। मतलब अगर आप 3 लोग भी जा रहे हैं मूवी देखने के लिए तो आपका 6,000 रुपए का नुस्खा है, सीधा सीधा सा। बस ये है कि हमारी फिल्म में आपको 3 कहानियां मिलेंगी। अगर आपको इन बोर्ड एक टिकट में 3 मजे हो जाएंगे। एग्जैक्टली। ये हम बार-बार कह रहे तो हैं। क्या ये क्योंकि अच्छा बाय द वे मूवी अब लग चुकी है तो यू कैन गो एंड वॉच इट, लेकिन ये एक्चुअली 3 सेपरेट कहानियां ओवरलैप भी नहीं करती। नहीं, ओवरलैप नहीं करती। नहीं। तो एक चलती है फिर वो खत्म होती है, फिर दूसरी स्टार्ट चलती है। अच्छा, आपकी कहानी का टाइटल है जिन महल। जिन महल। तो कौन बताएगा इस जिन महल के बारे में? थोड़ा बहुत हॉरर कॉमेडी, हॉरर है इसके अंदर, क्या नाम है, और इसकी जो मेन कास्ट है इसमें हिरा, मैं हैं, गुले राना हैं, बच्चे हैं हमारे साथ, और इसके अंदर जो हमारा हुलिया है उसको देख के आपको लगेगा नहीं कि हिरा मानी है बेसिकली। और मानी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अमेजिंग है। आप जितने लोगों ने देखी होगी
कि मानी ने कमाल कर दिया। हेरा ने मुझे सपोर्ट किया है फिल्म में। नहीं मेरा तो खैर वो सपोर्टिंग रोल है, मानी की बीवी हूं मैं हमेशा से, बचपन से। ये था कि हेरा ने एक दिन पहले बैकआउट कर गई थी 2 दिन पहले फिल्म से। लेकिन जब मुझे पता चला कि नबील डायरेक्ट कर रहे हैं और अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, और मानी है डेफिनेटली। मैं तो लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ हेरा को कि यार इसने, ये टीवी की सुपरस्टार है टेलीविजन ड्रामों की, तो ये इसने अगर ये मेरे साथ काम करी, क्योंकि देखिए अगर ये नहीं होती तो फिर बड़ा मसला हो जाता है कि मेरे साथ काम कौन करेगा, कौन लड़की होती है बेसिकली। तो ये तो आपको यकीन था कि आपके साथ कोई काम नहीं कर लेती हूं। यार कहाँ करते हैं आजकल यार किसी के साथ कोई काम। बेसिकली मैं भी अगर किसी, मुझे भी अगर इशू है बेसिकली। नहीं है करते, आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। मैं जानबूझ की तरह हम्बल प्ले करता, लेकिन आप अपने आप को अंडररेट भी कर रहे हैं। अंडररेट करवाता हूँ। लेकिन अच्छा मानी, दिस इज ये हॉरर आपको लगता है अच्छा भी लगता है जॉनरा ऑफ हॉरर? इससे पहले भी आप कर चुके हैं, सो व्हाट अपील्स टू यू? के कुछ नहीं अच्छा है। बहुत से लोग कहते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट अज्जा होते हैं किसी फिल्म को साइन करने से पहले, और मैं कहता हूँ कि एक कॉल खाली। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है भाई, यहाँ पे सबको मूवी करनी होती है, सबको काम भी करना होता है इसमें, और काम नहीं भी करना होता तो बस वो उनको कॉल आती है। मानी का वो नहीं है, मैंने वो स्क्रिप्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया। ये कोई भी रिजेक्ट नहीं कर रहा है स्क्रिप्ट, मैं बता दूं आपको। लेकिन आप जिस स्टारडम पे हैं टेलीविजन के, आपके पास तो बहुत सारे स्क्रिप्ट आते होंगे, आप रिजेक्ट तो कर, आप तो करती होंगी। मूवी नहीं, वैसे हम टीवी की बात कर रहे हैं। बहुत वो क्योंकि वो बल्क में बन रहे हैं ना, और बहुत सारे चैनल्स हैं, तो फिल्म जिस जो कह रहा है ना या कह रही है कि मैंने रिजेक्ट कर दी, ऐसा वो झूठ है। क्योंकि फिल्म बनी इतनी कम रही है और फिल्म करनी सबको है। पाकिस्तान में टीवी ही सुपर स्टार्स देता है, और टीवी की व्यूअरशिप, टीवी की स्टारडम सबसे बड़ी स्टारडम है, जैसे कि आपने खुद भी एक्सपीरियंस की है। उसके बावजूद भी एक टीवी स्टार को भी मूवी की ख्वाहिश उतनी ही होती है जितनी हमारे दीगर दुनिया के हिस्सों में होती है। मुझे ख्वाहिश थी ना मूवी की, वो ये वाली बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, मुझे तो और बाद में आ जाएगी। पहाड़, मरी के पहाड़ों पे मैं साड़ी पहनी हुई होंगी, कुछ इस तरह हवा चलनी चाहिए, चांदनी। लेकिन मसला ये था कि कोई लम्हे स्टाइल, ये कुछ अलग सी फिल्म थी, और ये वाला नहीं था मेरा जॉनरा। मैंने सोचा था कोई कमर्शियल मूवी करूंगी, डांस वाली कुछ। हेरा के साथ होता है ये, जब भी शुरू में आती है तो किसी और तरह से आती है, फिर वो अपनी जगह खुद बना के। मुश्किल है मेरा काम बहुत। बट बेसिकली व्हाट यू सेइंग इज कि आपकी प्रेफरेंस नहीं थी कि आपका सिनेमा पे ये पहला प्रोजेक्ट, दिस इज नॉट, लेकिन अब ये हो गया है तो ऑफ कोर्स इसके बाद आई एम हैप्पी। ये डिफरेंट लुक। एनीथिंग इन द मेकिंग बाय द वे फॉर सिनेमा? नहीं, अभी तो मजीद कोई इंशाल्लाह कुछ प्लानिंग चल रही है, खुद प्लान कर रहे हैं कुछ। अच्छा, एंड अभी तक तो दिस फिल्म इज डूइंग वेरी वेल, और इंशाल्लाह ये सुपर हिट होगी, हमारी दुआ है और उम्मीद भी है। तो फिर तो आपके पास लाइन लग जाएगी फिल्मों की। एंड व्हाट लेट मी सेल इट फॉर यू, व्हाट आई लाइक अबाउट द होल आइडिया एंड कॉन्सेप्ट इज के जैसा पहला आई डोंट थिंक कि हमने देखा है कि 3 डिफरेंट स्टोरीज, वरना तो एक स्टोरी होती है, अच्छी लग गई तो बहुत अच्छी बात है, 2 घंटे आप बैठे रह सकते हैं, और अगर ना अच्छी लगी तो थोड़े से फंस भी जाते हैं। गाली पड़ेगी तो 3 को पड़ेगी, अगर नहीं पड़ेगी इसमें ऑप्शन है तो मिल ही जाएगा, शायद 1-2 अच्छी हो, 1 ना अच्छी हो, जैसा हो जाएगा। एडवांटेज मिल रहा है, आपके बहुत सारे फैंस होंगे, महविश वहाद के बहुत सारे फैंस होंगे, शहरियार वगैरह के बहुत सारे फैंस, सो वो हर एक के सारे फैन जिसने भी जिसको देखना है उसको आके सारी और देखनी नहीं, मजे की बात ये कि आप फिर सारे उन एक्टर्स के साथ सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं ना। अब वो डेफिनेटली महविश वहाद ने बहुत फिल्में की हुई हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और ये एक बड़ी अचीवमेंट है। मैंने देखा फिल्म जो, क्योंकि मैंने मेरी कोई 5वीं-6वीं फिल्म वो एक्चुअली मसला ये है कि फिल्म जो है ना, शुरू में क्योंकि हम सिनेमाज में जाते रहे हैं हर फिल्म के लिए, 5 दिन तक या 4-5 दिन की छुट्टियां होती हैं, उसमें एक टिपिकल ऑडियंस आती है फिल्म देखने के लिए। वो लोग नहीं होते जो इंस्टाग्राम पे होते हैं, जो फेसबुक पे होते हैं, ये कुछ और तरह की ऑडियंस पे तो बिल्कुल हाँ। फिर छठे दिन अगर आप उनको खींच के लेके आ जाएं इंस्टाग्राम वालों को और फेसबुक वालों को या ट्विटर वालों वाले तो जाते ही नहीं ना, वो तो क्रिटिसाइज करते हैं। ट्विटर वाले नहीं जा रहे, बता रहा हूं, ट्विटर वाले नहीं जा रहे, इधर करें ना, मुझे तो करें इधर। लेकिन मैंने ट्विटर बनाया वैसे। नहीं, हम जाएंगे। कुछ रिव्यूज भी आ चुके हो, 6 दिन जब गुजर जाएं तो कुछ रिव्यूज और फिर वर्ड ऑफ माउथ, उससे पता चल जाता है कि ये अच्छी मूवी है, जरूर जाके देखो, आज क्या कर रहे हैं, ओके लेट्स वॉच दैट मूवी। अच्छा हुमा, इट आल्सो टुक अस अ व्हाइल टू गो एंड वॉच मौला जट। It did. But my reason was also because I was not getting वो मेरे सिनेमा जो मेरे घर के पास है वहाँ नहीं लगी टिकट्स नहीं। हाँ, वहाँ थे नहीं, शुरू में तो ये भी बड़े रौले थे ना उस फिल्म के साथ, कहीं नहीं थी। Hence I couldn't go. So आपको तो अच्छा लगा महविश वहाद के साथ, एक ही प्लेटफॉर्म, वो स्क्रीन आप शेयर, उन्हें भी अच्छा लगा?
ये आप उनसे पूछिएगा प्लीज, आपको मिली हो कहीं? प्लीज आप उनसे नहीं, मैं भी पूछिएगा। शायद फिल्म की स्टार है, ये टीवी की स्टार है। पाकिस्तान में टीवी बड़ा है बाय द वे। पाकिस्तान में मैंने अभी नहीं, वो टीवी की स्टार, वो टीवी की भी स्टार है सुपरस्टार है। टीवी करती देखिए हमारे यहाँ वही बात है ना कि है। जिस तरह अब्दुल्ला भी आप कह रहे थे कि टीवी के स्टार्स ही फिर फिल्मों में जाते हैं, सो इट्स द अदर वे अराउंड। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं भी शायद अब टेलीविजन नहीं करती, मैंने तो नहीं देखा उनको कुछ सीरियल ड्रामा। हाँ, एक्टिंग नहीं करती, बट शायद वो कर रही है सून। अच्छा, देखिए अल्टीमेटली टीवी पे आना ही पड़ता है ना सबको। हमारी यहाँ वही वाली बात है, क्या कर लेंगे फिल्मों के सहारे, आप जिंदगी तो नहीं गुजार सकते। कहाँ तक मस्जिद, मुल्ला जी की दौड़ मस्जिद तक। तो हमारे यहाँ अभी तो बहुत छोटी, मतलब मुझे याद है जब मेरे अब्बा टेलीविजन करते होंगे किस ज़माने में 64 वगैरह में, तो उनका ये सेकंड काम था। एक काम एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी थी उनकी, हमारा यही काम प्राइमरी है आप। बच्चों का हो सकता है, अगर वो कोई इनमें से आ गया तो हो सकता है ये उनका कोई बिजनेस मॉडल भी हो और कोई प्रोडक्शन भी है और सारा कुछ है ना अब तो। What is the usual Eid like for you two? मतलब बड़ी ईद particularly कैसी होती है? मतलब अभी ब्रेक में मुझे पता लगा है कि हिरा को जानवरों का जरा ज्यादा शौक है, खवातीन को मुझे लगता है अब ज्यादा होता है। हाँ, लड़कियों को होता है। नहीं, मेरे भाइयों को ही बहुत था, हम सबको ही, मैं गाय टहलाती थी अपने एरिया में। अच्छा, मेरी लाइफ में वही कोई चेंज नहीं आया शादी के बाद। कहते हैं ना शादी के बाद कोई चेंज आ जाता है, बस ये है कि मैं मगर ये तो जानवर नहीं लाके देते आपको घर पे। पर्सनैलिटी ये तो नहीं, हम लाते थे, छत पे हम रखते थे और फिर मैंने वो जगह भी बनाई हुई थी। लेकिन अब जब से काम बहुत ज़्यादा हो गया ना मेरा भी, तो फिर वो जानवर को देखना बहुत ज़रूरी होता है ना, वो उनको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसके बाद आप सिर्फ ये ख्याल रखने तक महदूद रहती हैं, किचन में भी कोई आपकी महारत है? नहीं, बिल्कुल किचन में हम थैलियाँ पैकेट्स में, मैं कह रही हूँ ना कि शादी फेमस हो गई हूँ, बाकी मैं बिल्कुल एक घरेलू अम्मी के साथ भी मैं पैकेट्स बनाती थी। व्हाट इज योर स्पेशलिटी जो आप अच्छा बनाती हैं? पुलाव पुलाव बनाती हूँ। और हमारी एक डिश है ग्रिल टिकिया, जो कि ग्रेल, वो ग्रेल नहीं है, वो ग्रेल है, वो ग्रेल टिकिया है। हाँ। वो नमक का गोश्त होता है। हाँ, हाँ, और जब उसका मसाला बन जाता है तो वो मसाला जो है ना पूरियों वाले आटे में डलता है थोड़ा सा। हाँ। और फिर वो पानी आ रहा है मुंह में मेरे भी, वो पूरियां बनती हैं। जरा मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि क्या होगा, फिर पूरियां बनेंगी, फिर पूरियां बनती हैं और फिर वो आप नमकीन गोश्त से खाते हैं। अच्छा, आपने वो देखा स्टू खाया ना? स्टू जो होता है, स्टू का आप समझ लें मसाला निकालें और आप उसको आटे में गूंद लें। सही। और आपका पूरी वो तले और ये गोश्त आपका सूखा मेरी नानी की डिश है। ये मेरी नानी शीर खुरमा जो है हमारा बाय द वे, ये किसी इलाके की है, कोई ये बिहारी है मेरी नानी। तो ये बांग्लादेश में वो होती थी और फिर कराची भी, पाकिस्तान भी आ गई थी, बट वो ये बेसिकली बांग्लादेशी डिश है। और मेरी जो दादी हैं वो आफरीदी पठान है, तो वो वहाँ से हमने पुलाव मैंने लिया है। अच्छा, काफी ऑपोजिट दादी की तरफ से पुलाव है, यहाँ से ग्रिल टिकिया है। हाँ, नहीं तो ये ग्रिल टिकिया की ये आपने इसका नाम ग्रिल टिकिया रखा हुआ है? नहीं, ये शुरू से इनके खानदान में सबके। नहीं, या फिर मैंने कहा यूट्यूब पे ग्रिल टिकिया सर्च करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा ना, फिर इसका मतलब ये एक खानदान है, मौजमा मुनीर, वही मिलेगा भाई हेरा, अब आपने सेल कर दिया है थोड़ा सा, और मेरी बात सुने, इतना एक्सक्लूसिव है क्योंकि हाँ आप तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे मॉर्निंग शो में आपकी नहीं कुकिंग भी हो रही है? नहीं, वो वाला चीज है ना, आज दिल चाह रहा है कि वो होता तो मौजमा मुनीर से मेरी नानी, उनका है जबरदस्त। अख्तरी आप पता है क्या करें, आप इसकी यूट्यूब, आप इसकी रेसिपी को यूट्यूब करें और डाल दें। हाँ, मैं यूट्यूब, मुझे कहते हैं लोग बनाए ना यूट्यूब चैनल, अब मुझे लगता है कब बनाए, बच्चे पालूं, एक्टिंग करूं, फिल्म करूं। कॉन्सर्ट से हेरा स्टार्ट हो रहे हैं। अगस्त के बच्चे माशाल्लाह आपके वैसे बड़े हो गए हैं, बच्चे तो अब हमें बच्चा समझते हैं। नहीं, बच्चे इतने बड़े भी नहीं हुए मेरे। अच्छा खैर, लेकिन एक सेकंड ना, उन्होंने भी स्टार्ट किया था, उनकी भी एक फेवरेट डिश है ईद के हवाले से, तो उसमें बात हो जाए। मैं जो ना, मानी तुम 6 दफा शो पे आए हो, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं, तीसरी दफा 3 दफा भाई। मैं देखिए मीठी ईद पे आया था तो हमने मनी बैग गारंटी की बात की थी। उफ, मानी का शीर खुरमा। हाँ, तो मानी का शीर खुरमा, आधा पाकिस्तान शीर खुरमा। मानी को शीर खुरमा गरम पसंद है। मानी को शीर खुरमे में चिलौंजी होती है, चिलौंजी एक इंडियन चीज है। अच्छा, वो मिलती है एप्पल्स मार्केट से। इंडियन ड्राई फ्रूट है। हाँ। जिसको आप उसको तड़का लगाते हैं बादाम पिस्तों के साथ, असली घी में फ्राई करते हैं और फिर आप उसको थोड़ा सा ऊपर डालते हैं और फिर आप उसको शीर खुरमा सर्व कर रहे होते हैं तो फिर आप उसको करके डालते हैं। ये तो तड़के की तरह, ये फिश से तो तड़का साउंड हो रहा है। हाँ, तड़का साउंड है ना, ये तड़का ही लग रहा है। और ये मैं मानी के लिए बनाती हूँ पिछले 14 साल से। मुझे भी, मैं बताऊँ, मुझे जो फ्रिज वाला शीर खुरमा मैं हल्का सा माइक्रोवेव कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ये हम चाहे ना चाहे हमारा शो जो है आज बड़ा कुकिंग की तरफ चला गया। बात सुनिए,
what is we are all about? 100%, and you know we are foodies. We love talking about food. लेकिन तो कुछ recipes वगैरह भी बीच में आ गई हैं. मैंने ये चिलौंजी को सर्च करना है. I want to know what चिलौंजी हमें इसलिए याद आ गया क्योंकि शीर खुरमे की बात हो रही थी ना exactly इससे पहले. आप लोग आपस में क्या बात कर रहे थे? मैंने कहा ये हम लोग भी ऐसे ही जैसे वो सामने लगे हुए हैं सारे. ये कह रही थी क्या, मैंने कहा अभी ये पूछ लेते क्या बात यही जो आप लोग मैंने कहा जैसे हम लोग हैं ऐसे ये लोग बैठे हुए सामने. मैंने दवाई खाई है. अच्छा, बाय द वे इन दोनों ने भी द वे दे स्टार्टेड विद अ शो जो आप दोनों करते थे, बड़ा पॉपुलर शो था एंड एट दैट टाइम इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड. और मतलब यू वर वेरी फ्रैंक और जो चल रहा है विदाउट. अब कोई रिहर्सल होती थी या चूंकि आप लोगों की केमिस्ट्री थी घर में ऐसी थी तो आपने शो करना शुरू कर दिया? हम हाँ सुल्ताना अपा की मैं वो हूँ पैदा क्या कहते हैं इंतखाब पैदाइश नहीं पैदावार और इंतखाब सुल्ताना अपा का इंतखाब हूँ मैं. और वो जब हमने मॉर्निंग शो किया उसके बाद हमने 2 सिटकॉम किए, वो भी रोम कॉम था. एक था तेरी मेरी कहानियाँ और एक था मेरी तेरी कहानी. और अब है तेरी मेरी कहानी और मेरी तेरी कहानी. और अब हमारी फिल्म आ रही है तेरी मेरी कहानी. तेरी मेरी कहानी. The whole term has been very lucky for you. मतलब तेरी मेरी कहानियाँ. नहीं तो आपको actually he is very lucky to me. Oh my God. अच्छा ये भी बड़ा अच्छा है. They support each other so much. हम काफी देर से मतलब हम ब्रेक्स में भी देख रहे हैं तो बड़ी अच्छी कॉमराडरी है आपकी. यार अब क्या करें, अपनी सीडी खुद लगानी पड़ती है पाकिस्तान में भाई. पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे कोई किसी की तारीफ नहीं कर रहा. तुम्हारी सीडी में बहुत चीजें हैं, जब भी लगा रही हूँ नहीं होती तो मैं भी शर्मिंदा होती हूँ. मेरे में बहुत आइटम है पीछे. आपका बैकअप स्ट्रांग है. मानी ने मानी ने स्टार्ट शो रोड शो से किए. रोड शो का मौजूद हूँ सर मैं. मानी ने डिफरेंट अंदाज से इंटरव्यू किया लोगों का जो आज तक मैंने नहीं देखा. उस जमाने में तो बिल्कुल ही नहीं आता ना, तो हम सब सारे शॉक वैल्यू भी थी. अच्छा एक मेरा एक शो आया था समीना पीरज़ादा के साथ, वो बहुत मर्द ऐसी चीज, मर्द बड़ी प्यारी चीज है. उसके बाद ना मुझे क्या अच्छा आपके शो से पहले जवाब नहीं थी. सही बात है. ठीक है, मैंने कहा क्या बात करूं मैंने कहा पूछूंगा मर्द कितनी प्यारी. मैंने कहा स्टॉप इट, प्लीज अपनी तारीफें ना करवाओ तुम लोग सारे मिलके. लेकिन यू कैरी ऑन विद व्हाट. मैंने कहा वाकई तुम ये पूछोगे? मैंने कहा नहीं, अगर आप ले आई हैं तो अच्छी बात है, प्यारी चीज है यार. सो हाउ वाज दैट? अच्छा आप ऑब्वियसली लोगों के हर किस्म के रिएक्शंस होते हैं. सम पीपल लाइक इट, सम पीपल गेट वेरी इरिटेटेड, एंटागनाइज्ड. बहुत सी अब तो आपको पता ही है. अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो से कि शायद आप जानबूझ के ऐसी चीजें थ्रो इन कर देती हैं जिसपे डिबेट हो, डिविजन्स हो. हाँ सो आई मीन पता नहीं. मैं असल में सिचुएशन ये कि इंडस्ट्री में आते हैं जब आप, तो आप इंडस्ट्री की तरह होते हैं, फिर आपको इंडस्ट्री एक्सेप्ट करती है. मैं आई हूँ अपनी तरह की, मैंने अपनी सराउंडिंग चेंज की है, अपने आप को नहीं चेंज किया मैंने. इंटरेस्टिंग. तो मुझे लगता है कि आप जैसे हो ना, आपको फिर वैसे लोग वैसा काम मिलना शुरू हो जाता है. तो ये जो परसेप्शन होता है ना कि आप आएंगे तो आपको अपना कुछ इंडस्ट्री में जैसी, क्योंकि मुझसे पहले माहिरा भी आई हुई थी, मुझसे पहले आयजा भी आई हुई थी, मुझसे पहले और भी सारी एक्ट्रेसेस थी, तो मैं उनको देखती थी. बट मैं उनकी तरह, मुझे उनकी तरह नहीं बनना था, मुझे अपनी तरीके का ही बनना था और अपनी सराउंडिंग को अपने आप को मनवाना था. तो बेसिकली ये एक. अच्छा व्हाट इज योर ट्रू कॉलिंग? सॉरी मानी आपकी तरफ आना है मैंने. वो खुद कह चुके हैं ना, मैं तो 3-4 लेकिन बहुत से सवालात रह गए हैं ना, हेरा चुके आई हैं. व्हाट इज ट्रू कॉलिंग? मतलब आप सिंगिंग और एक्टिंग या होस्टिंग, क्योंकि सभी कुछ कर लिया और अब मुझे लग रहा है सिंगिंग बहुत ज्यादा कर रही हैं रिसेंटली. हाँ मेरे अभी शोज स्टार्ट हो जाएंगे अगस्त में. ट्रू कॉलिंग ना मेरी बस सामने कैमरा हो और बस कैमरा सिर्फ मेरा. परफॉर्मर है मैं परफॉर्मर हूँ. हाँ मैं बस एंटरटेन करना चाहती हूँ लोगों को. But did you realize this? But I want to know, and very interesting. I like the fact that you are very confident कि this is how I am. सामने कैमरा और मैं हूँ और बस कैमरा हो. हाँ. लेकिन ये मानी से शादी करने के बाद हुआ था? नहीं पहले ही था. मैं शादी में किसी और की शादी में जाके दुल्हन के कपड़े ठीक करती रहती थी क्योंकि मूवी बन रही होती थी. तो मुझे कहते थे प्लीज आप नीचे उतर जाइए. आपको मतलब आपको हटाना पड़ता था कि प्लीज हटे. आप कौन है आप? और मैं बराबर में खड़ी. तो मुझे बहुत. और फिर वो एक पुराने जमाने के कैमरा होते हैं ना, इसकी रील धुलती थी. तो वो रील जब धुलवा के मेरा भाई लाता था तो 60 पिक्चर्स मेरी होती थी गुलदस्ता पकड़ के और शीशे के सामने. एंड डिड यू नो मानी कि ये जब आएंगी तो नॉट दैट शी इज गोइंग टू ओवरशैडो यू, क्योंकि आपकी अपनी स्टैंडिंग है, लेकिन शी हैज अ स्पॉट ऑफ हर ओन. नहीं मुझे आइडिया था जब भी मैं इसको थोड़ा, मतलब ये आई है 1-1.5 साल बाद, मतलब नहीं 1.25 साल बाद शायद. लेकिन जब पहला शो इसने किया मेरे साथ
तो जिस तरह ये कर रही थी उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था बेसिकली। बहुत से लोगों के हाथ पांव कांपते हुए देखे मैंने। और लाइव शो स्टार्ट किया मतलब इसने रिकॉर्डेड शो से नहीं स्टार्ट किया, इसने लाइव से स्टार्ट मैंने लाइव शो से स्टार्ट किया। तो इसने एक्टिंग स्टार्ट की, उस तरह की एक्टिंग ये शायद पहले एक प्ले में नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद उसको उसने वो भी पकड़ ली कि ये किस तरह का होता है, इसकी टाइमिंग क्या होती है, इसमें अपनी तो इसका अपना स्टाइल है हिरा का। अगर आप और से देखेंगे एक्टिंग करते हुए, ये एक अपना धीमे स्टाइल से एक्टिंग करती है, एक्सप्रेशन ज़्यादा होते हैं, तो इसको समझ आ गई है। अब ये गानों में आई है तो उसको मुझे बस यही काम आता है और कोई काम मुझे आता नहीं। लेकिन आप ऑब्वियसली पैशन तो वो आप जिस तरह बता रही हैं कि हमेशा था, यू वांटेड टू बी सो कॉन्फिडेंस जो पहली चीज़ चाहिए होती वो तो आप में थी, लेकिन यू आल्सो टॉट योरसेल्फ मैं साथ ही आप ग्रूम होते हैं ना। तब मैं शायद 19 साल की थी जब मेरा पहला शो था, जब शादी हुई थी 20 साल की थी, और अब ऑब्वियसली शादी को 15 साल हो गए हैं, तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। ऑफ कोर्स आप बड़ी हो गई तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो बड़ी होते होते साथ में आप बच्चे मेरे साथ ही बड़े हुए हैं, और मैं बहुत वैसे ही बहुत हाइपर और बहुत एक्साइटेड सी लड़की हूँ। बच्चों को स्कूल में भी उनको भी पालना, टीवी पे भी गाने भी गवा लो, खाने भी पकवा लो, तो मैं मतलब आप मल्टीटास्कर हैं, बहुत सी चीजें साथ साथ चल रही होती हैं आपकी जिंदगी में। नहीं अच्छा, अब ये मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, अब बच्चे भी ज़ाहिर है, एक 14 साल का, एक 10 साल का है। बाज़ माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि जनाब इस स्टेज में भी बच्चों पे उतनी ही नज़र रखने की, शायद ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। आपकी क्या कॉन्सेप्ट है? बच्चे बचपन में ज़्यादा तवज्जो मांगते हैं या अभी भी आप उतनी अटेंटिव हैं उनको? नहीं, अटेंटिव तो मैं डे 1 से नॉर्मल लगता है माओ की दुआ के आगे होती है, इतनी अटेंटिव इधर भी होती है। हाँ, मतलब मैं नॉर्मल बच्चों को जिस तरह मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे पाला है, बहुत हमारे बच्चे हमारी तरह के हैं, वो हमारी तरह के हैं, और मैंने कैमरे लगाए हुए हैं घर में हर जगह। तो मतलब अपने लिए या फिर टू कीप एन आई ऑन द चिल्ड्रन? नहीं, मतलब मैं देखती मेरे पे तो आंख रख चुकी है। मैंने समझा that you want to look at yourself। नहीं वो वाले कैमरे में मैं मेट्स को देखती हूँ, तस्नीम क्या कर रही हो किचन में, बस अब जाओ कमरे में, तो ये ताकि आपकी नजर भी हो। बिल्कुल एंटरटेनमेंट। तो बच्चे भी हमारी तरह के हैं। अच्छा, मेरे अब्बू क्योंकि मेरे साथ रहते थे, अब वो है नहीं इस दुनिया में, तो मेरे अब्बू ने मेरे बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है, और मानी की भी की है साथ साथ। मेरे अब्बू ने मानी की भी की है, क्योंकि मानी बहुत ज्यादा मेरे अब्बू जैसा। हाँ, मैं थोड़ा लावाली हूँ बेसिकली। मुझे लोग सिखा रहे होते हैं कि इस तरह बच्चों की ट्रेनिंग तरबियत करनी चाहिए। मेरे ख्याल में हम ज़्यादा हमने मतलब जो चीज़ें हमें कमियां मिली थी, हमने सोचा कि इनकी पूरी नहीं, मुझे लगता है कि तरबियत इंसान अपनी खुद करता है, और फिर आप तरबियत कोई और आपकी नहीं कर सकता। आप अपने एक्सपीरियंसेस से अपनी तरबियत करते हैं, और आपको पता होता है कि सिस्टम आपकी तरबियत कर रहा होता है बेसिकली। जिस घर में आप होते हैं, जिस स्कूल आप जाते हैं, बच्चे जब बड़ों से अच्छी तरह बात करते हैं, उनके साथ मतलब अगर कोई बड़ा आता है तो उठ के खड़े हो जाते हैं, अगर उनको क्या बात किस तरह करनी है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई फैन भी आता है ना, तो मैं मानी को बोलती हूँ, मानी खड़े हो जाओ, मानी खड़े होके मिलो, मुझे ऐसे होता है। ये इस तरह की है। देखिए एक खूबसूरत बात जिस तरह आप लोग बता रहे हैं इनके हाउस होल्ड की, दैट एवरीबॉडी इज वेरी। मुझे कैसे चुप कराया इन्होंने? बिकॉज़ आई हैव अ पॉइंट एंड आई नीड टू मेक इट, यू नो, आई नीड टू गेट इट अक्रॉस। देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट। आई मीन आप अपने वालिद का जिक्र कर रही हैं, आपके हस्बैंड, आप उनको उनके काम में सपोर्ट करती हैं, वो आपको इनकरेज करते हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड सपोर्ट फॉर ऑल ऑफ यू टू ग्रो टुगेदर। इसीलिए आप कह रही हैं 15 साल हो गए हैं, एंड आई एम रियली यू नो सेल्फ टॉट एंड एवरीथिंग, व्हिच इज ब्यूटीफुल। हर जगह जहाँ इतना टैलेंट हो, वो हर जगह इस तरह आपको मौका नहीं मिलता। मानी की बेस्ट बात यही है कि मानी कोई भी इस काम में कोई भी अपना फेम शेयर नहीं करता, अपनी स्पॉटलाइट नहीं देता। नेचुरली कभी आप में वो एलिमेंट आया ही नहीं, या फिर अब आप ज्यादा एफर्ट करती हैं टू रिमेन हम्बल, टू रिमेन ग्राउंडेड, ताकि आप किसी की एफर्ट नहीं करती, बस मैं ऐसे ही हूं। कभी इस दिमाग पे कभी असर नहीं किया, शोहरत, पैसे, स्टेटस, कुछ किसी भी चीज? नहीं, कभी भी नहीं। जो लोग हमें जानते हैं, जब और पब्लिक भी हमें जानती है, और इवन हमें इंडस्ट्री के लोग भी जानते हैं, हम लोग ऐसे ही हैं। हम लोग एक आइटम है, सारे ऐसे ही होते हैं मानी भाई शुरू में। नहीं, इनिशियली नहीं। हम तो मैं तो 22-23 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और मैं ऐसे ही हूँ। मेरा बात करने का स्टाइल ऐसे ही, अगर आप पीछे भी बात करेंगे तो मैं वैसे ही मिलूंगा आपको। मेरी एनर्जी यही है बेसिकली, मेरा यूएसपी यही है, इसी को मैं बेच रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं यार ये किस तरह के लोग हैं, ये कुछ भी बात कर लेते हैं। हम कुछ भी बात बहुत सोच समझ के करते हैं बेसिकली, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी लावालीपन में भी कर देते हैं, तो वो पब्लिक हमसे इसलिए कनेक्ट करती है जो हमारे फैन है।
और यार मतलब हुरूर नहीं था। मुझे याद है कि जब मैं इंटर नहीं हुआ था मेरा और मैंने एक एयरलाइन के लिए अप्लाई किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं गाड़ी में बैठ के जा रही थी और मैं बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही थी और मैं गई थी पता नहीं मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैं होस्टेस बन जाऊंगी ये वो। तो मैं कोई 2 दिन गई हूँ उसकी ट्रेनिंग पे, तीसरे दिन ना मैं रिजेक्ट हो गई क्योंकि मेरा इंटर नहीं हुआ था, मेरे पास मतलब क्या कहते हैं वो मार्कशीट नहीं आई थी। तो उस इवेंट से ना मुझे आज तक वो गाड़ी, वो बादल, वो जगह, वो मोमेंट मुझे याद है। और वो सोच अभी भी कभी भी मैं कहीं जा रही होती तो मैं फ़ौरन से मैं कहती हूँ नहीं अल्लाह ताला बस आपने दिया है जो भी है बस सही है, मैं तो ये चीज़ है जो मुझे हिट करती है। लेकिन ये रिमाइंडर के लिए काफ़ी है। हम लोग क्या थे, हम क्या हैं यार, अपार्टमेंट के गली मोहल्ले के लड़के। मैं एक अपार्टमेंट में रेंट के घर में रहने वाला लड़का, बेसिकली स्टार लाइन बस में फिरने वाला लड़का। अल्लाह ने सब चीज़ें दे दी। मैं भी स्कूल में जहाज देखता था ऊपर से कि जहाज ज़्यादा होता है कि यार ये कैसे ट्रैवल करते होंगे, बिजनेस क्लास में भी ट्रैवल कर लिया, दुनिया के हर मुल्क में चले गए। ये हम डिजर्व पता नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने जब इतना नवाज दिया तो फिर कंप्लेन क्या करनी। स्कूल में भी मैं सारी अपनी अमीर दोस्तों के पीछे भागती रहती थी। सुना अभी तुम 5 रुपए दे दो रोल खाना है यार, तुम 2 रुपए दे दो फ्रूटो पीना है यार। तो इस तरह की थी सिचुएशन मेरी थी सारी। ये कि फिर आपको जब हम सुनते हैं हिरा और मानी के बारे में, दे आर एग्जैक्टली यू नो ग्राउंडेड वही बंदा मिलेगा बताऊं आपको जो जिसकी अचीवमेंट हो चुकी होगी। वी आर गोइंग टू होल्ड दैट थॉट हिरा। और हम तब से सोच ही रहे हैं कि गाना कौन सा नहीं मुझे गाने से पहले आ गया गाना। ले लो पानी पियो। पानी पिए, आप तैयारी करें। जितना लोग आपको प्यार करते हैं उतना ही एक दफा आपको यू वर अब्रॉड एंड यू स्टार्टेड सिंगिंग, आपका एक स्टेज शो था जिसमें आप गाना गा रही थी। तो फिर वो हाउ डू यू डील विद द नेगेटिविटी दैट आल्सो कम्स फ्रॉम सोशल मीडिया? मतलब उसमें आपको पता है 12 सिंगर्स थे। हाँ ऑफ कोर्स, और लेकिन वो एक थका हुआ अवार्ड शो था, सॉरी टू से, वो थका हुआ। अगर आप पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करें तो इस तरह के टके के अवार्ड शोज होते हैं, इसमें हम भी होते हैं और सिंगर्स भी होते हैं और उसका कोई लाइनअप नहीं होता। मतलब पहले अजीब लोग चले गए इसमें और पब्लिक इंतजार कर रही थी हमारा या और लोगों का, और जब तक वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, मर चुके थे, तो 4 घंटे बाद सही ना, और 4 घंटे बाद और उन्होंने सबसे पहले मुझे भेज दिया। हाँ, तो पब्लिक का रिएक्शन जो पहला वाला था, एंटरटेन द पब्लिक पे नहीं मतलब परफॉर्मेंस मेरी थी, आयमा बेग की थी, बग्गे भी थे, बग्गा भी थे, नहीं बग्गा नहीं थे, कौन है, बिलाल की थी, बिलाल सईद की थी, और भी थी, आरिफ लोहार की थी। मतलब बड़े लोग थे, ऐसी बात नहीं। बड़े लोग थे भाई जो मुझसे बहुत बड़े सिंगर्स हैं। मैं तो उसके बाद सबसे पहले हिरा को भेज दें, फिर मैं चली गई। नहीं लेकिन वहाँ पे कुछ जो पहला चंक था उसके बाद तो प्रॉपर कॉन्सर्ट ही था जिसकी कोई क्लिप दिखाता नहीं है। हाँ लेकिन ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन वो वीडियोस में देख के लग रहा था कि क्योंकि मेरा सोलो परफॉर्मेंस है ना, रॉक स्टार, बिल्कुल वही लग रहा था थे यार, वो सिर्फ मेरे लिए वायरल हुआ था वो। या फिर आपको पता है कि आप जो भी कहते हैं वायरल हो ही जाता है यार। वेरी नाइस, यू आर सारे टैब्लोस याद आए मुझे, आप बड़ी स्पॉन्टेनियस हैं। एंड दैट इज आई थिंक हिराज यूएसपी इज दैट हर स्पॉन्टेनिटी, कि वो एकदम से यू नो नो टेंशन नथिंग, या यू जस्ट ब्रेक इनटू इट, व्हिच इज एक्चुअली वेरी एंडियरिंग। और वो उससे बहुत से पब्लिक वो घबरा जाती है अचानक से, क्योंकि हम लोग इतने माशाल्लाह से 5 मिनट रह गए बस, हम लोग इतने वो है क्या नाम है हमारी, हम सभी कि हम हजम नहीं करते कुछ ज़्यादा चीज आ जाए ना, मेरा ख्याल है कि देखिए यू बोथ आर इन अ गुड प्लेस। हिरा ने बहुत अच्छे से लोगों को हजम कराया है साथ। नहीं हमने बहुत अच्छी तरह से लोगों, आपने भी सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया सब आपने तो ज़माना है आजकल। लवली, बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तेरी मेरी कहानियां जिन महल के बारे में कुछ कहना चाहें तो यू हैव। तेरी मेरी कहानियां जिन महल आप देखें, आप बहुत एंजॉय करेंगे, और उसमें 3 कहानियां हैं और आपके बहुत फेवरेट वहाज की भी एक कहानी है उसमें, तो आए। आपकी भी फेवरेट है सबसे ज्यादा आजकल? हाँ, तेरे बिन के जितने भी फैंस हैं वो आए, टिकट लें वहाज के लिए और वो फिल्म देखें और उस बहाने हमारी फिल्म भी देख लें। हाँ, जियो का ड्रामा है ना, जियो का ड्रामा। कुछ नहीं, आप आए और फिल्म देखें यार, फिल्म देखना ज़रूरी होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात जो ये कह रहे हैं कि 1000 रुपये का टिकट है, मैंने अपनी आँखों से कराची शहर को वीकडे में 4-4 बजे लोगों को खाना खाते देखा है और हर स्पॉट जैम पैक होता है वीकडे में, तो पैसा है, ऐसी बात नहीं है। और उनके पास तो है, जो लोग क्या नाम है जो फिल्म देखते हैं, या आम लोगों के पास भी है, बस उनको आना है सिनेमा। और नबील के साथ बहुत मजा आया शूट करते हुए, और बड़े कमाल, वो खुद एक जिन है, काम के धत्ती, तो बहुत मजे की मूवी है। और वैसे ही सच अ ग्रेट पर्सन टू जस्ट बी विद,
हाँ, उनके साथ वैसे ही इतना मजा आता है। मुझे अपने जैसा फील होता है नबील। हाँ हाँ हमारे जैसे ही है वो। सो नबील तो आपको पता है मेरे दोस्त हैं बड़े पुराने। मैं नबील को जानती हूँ, कुछ बॉलीवुड बनाया, उम्रें भी की हैं मैं उनके साथ, मेरे तो बहुत पुराने। हाँ अब्दुल्ला, नबील से बोलो कुछ बॉलीवुड टच का ना, कुछ फिल्मी, कुछ खुद ठीक है आपकी बात बॉलीवुड टच के बनाता है खुद ही उसमें एक्टिंग कर ले, मेरे ऐसा हीरो आ जाए। He is a great dancer. बाय द वे डांस वो उफ नबील He's a very good dancer. Look at the insights that you are getting on our show. ये हमारी बातें नहीं खत्म होने वाली है, वो वाला टाइम है जिस पे टाइम कम पड़ गया है ना। Alright जी, ईद मुबारक, thank you so much for coming and taking अगली तो मेरा एक और फिल्म के साथ। I'm sure. See you. ईद मुबारक.